हेलो, राधे राधे। वैसे तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है, आज दिन भर से ब्लॉग नहीं बना। टाइम करीब हो रहा होगा 9, साढ़े 9, साढ़े 10, पता नहीं कितना। भाई रोज रोज ब्लॉग बनाना एक डील है यार, मुझसे नहीं हो पा रहा है भाई। क्या रोज रोज क्या बताऊँ मैं, क्या दिखाऊँ मैं। घर वाले कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं, जब उनको पता है कि मैं हर कुछ चीज़ें डाल दूंगी या उठा के डाल दूंगी यूट्यूब पर, इसलिए तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पर फिर भी अगर अपने जवान दिए, मैंने जवान दिए कि मैं 30 दिन तक डेली ब्लॉगिंग करूँगी तो करूँगी, कुछ भी हो जाए अपन करेंगे। कोई आए नहीं आए यार, तुम मेरे को सुनो यार भाई, क्या करना तुमको। और कल एक का कमेंट आया था भाई साहब, हमारे कोई इतने अच्छे करीबी हैं लोग, लोग नहीं है भाई, बहुत ही सही इंसान, छोटे छोटे बोलती हूँ जिसको। तो उनका एक कमेंट आया था कि भाई इस बार अपन यूट्यूब फाड़ देंगे, बिल्कुल फाड़ देंगे भाई, अपन यूट्यूब बिल्कुल फाड़ देंगे, कोई अपने को देखे नहीं देखे, तुम देखना हम देखेंगे, दोनों अपन दूसरे को एक दूसरे के मतलब अपन दोनों ही देख के व्यूज़ बढ़ा देंगे। अपने को दुनियादारी की कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है कि वो देख रही है नहीं देख रही है, घर वाले देख रहे नहीं देख रहे, अपन दोनों देखेंगे एक दूसरे की वीडियो, एक दूसरे की नहीं, मेरी मेरी वीडियो 4-5 बार चला के देखना। खैर, हो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी कभी कहीं भी बैठ रहे हो, कुछ भी उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एकदम से ऐसा लगता है कि ओ ये तो पहले हो चुका है, ऐसा तो हुआ था, ऐसा लगता है क्या। मेरे को लगा था अभी थोड़ी देर पहले, फिर मेरे को लगा कि मैं अपने पुनर्जन्म में आ गई हूँ। फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसा होता रहता है, अगर ये पुनर्जन्म में आ जाती तो ऐसा कुछ होता, मैं अपने आगे का भी देख लेती, पीछे का भी देख लेती, सब कर लेती। खैर भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बोलूँ क्या। भाई साहब, मैं इतना ज्ञान तो पेल रही हूँ ये सब चीज़ों में कि अपने को इम्पोर्टेंस दो, अपने को ऐसा करो वैसा करो, पर भाई जब रह रह के जब वो जिस इंसान के बारे में अपन नहीं सोचना चाहते हैं उसी की इंसान की याद बार बार आती है ना, तो ऐसे करके घुसती है ना जब, तो फिर तकलीफ होती है। ये अपनी इंद्रियों का काम है। हे भाई, प्रेमानंद जी महाराज को सुनो, इंद्रेश जी महाराज को सुनो, वो अपने को इस चीज़ से निकाल सकते हैं। ये वो बताते हैं कि ये सब चीज़ें इंद्रियां हैं जो अपन काबू नहीं कर पाते हैं, अपने को गुस्सा आ रहा है, ये अपनी इंद्रियां हैं, अंदर की इच्छा, इंद्रियां कहते हैं जिनको, पता नहीं मेरे को। गुस्सा आता है कि उसको भी इंद्रियां की तरीके मतलब कंट्रोल करना चाहिए किसी तरीके से, मुझसे नहीं होता है, लेकिन मुझसे मुझसे नहीं होता भाई गुस्सा कंट्रोल। में कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ, अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो फिर मेरे को गुस्सा ही आ रहा है, फिर मेरे को कुछ भी कर लूँ, मैं कुछ भी हाथ पैर मार दूँ कहीं पर, मेरे को गुस्सा निकालना है, फिर निकलेगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर। कोशिश करती हूँ कि चुप हो जाऊँ, पर नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों, पर मेरे को बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आता है। किसी दिन मेरे को मेरा गुस्सा मार देगा, मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं मर पाऊँगी भाई ऐसे। कर्म अच्छे करो, धीरे धीरे कंट्रोल कर रही हूँ, मैं भी कंट्रोल कर रही हूँ, तुम भी कंट्रोल करो, नहीं हो रहा कंट्रोल मार दो एक आध को, सुलटा दो, जब बाद में रिग्रेट होएगा तो जब अपने आप ही गुस्सा शांत हो जाएगा। मैंने नहीं सुलटाया, पर टाइम आएगा अपन भी सुलटाएंगे किसी ना किसी को। खैर भाई, मेरे को कुछ बोलना आ नहीं रहा है, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, तो इतना ही डाल देंगे अपन ब्लॉग, लेकिन रोज़ ब्लॉग डालेंगे। क्या डालूँ यार ब्लॉग में, क्या बोलूँ मैं। जब मुझे पता होता है ना कि ये ब्लॉग जाएगा, ये ब्लॉग यूट्यूब पर डलेगा, तो फिर मेरी हक्का बक्का खुल जाते हैं कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या किसी को। और घर में एक तो कोई आने को तैयार नहीं कैमरे के सामने। भाई साहब, कैमरे के सामने अगर किसी को बोलो कि यार भाई आप आ जाओ यार, मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, भाई नहीं नहीं हमको मत ले भाई, हमको मत ले भाई, क्या करूँ मैं। मेरे को मज़ा नहीं आ पा रहा मेरी ज़िंदगी में, क्या। पहले मैं अपने कर्म मरम मतलब नहीं मानती थी, कर्मा अरमा जो भी फलाना ठिकाना, कि यार ये सब होता होगा, पर अब मानने लगी काफ़ी। मतलब जब गीता पढ़ी है, नहीं पढ़ी किसी ने तो पढ़ के देखना भाई, इतनी शुद्ध हिंदी में लिखी है, मेरे को समझ नहीं आई थी पहली बार में, दूसरी बार में आई, थोड़ी बहुत पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी। तो वो पढ़ना सारी चीज़ों में माइंड वॉश तो नहीं करती, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ों की अकल आ जाती है अपने को। और कर्मा अरमा में मैं मानती नहीं थी पहले, मेरे को बहुत सारी चीज़ें, मैं मतलब बहुत आवारा, खुले छूट कुछ सांड की तरह हुआ जाना है, बिल्कुल यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इसको गाली बकरा उसको गाली मैं गाली बकती थी भयंकर, लपा जितनी हो सके पेल दे रहा है अपन सामने वाले को, मतलब गाली बक रहे हैं तेरी ने ऐसा और वैसा। पर जब से प्रेमानंद जी महाराज को सुनना चालू करा है, इंद्रेश जी महाराज की कथाएं सुनना चालू करी, जब से दिमाग में ऐसा आया कि भाई गाली नहीं बकनी किसी को। गाली के वर्ड्स जब समझ में आए कि यार क्या बोलते हैं अपन गाली देते समय किसी को भी, तो गाली नहीं देनी है, एक ये चीज़ मेरे अंदर आई है। एक ये चीज़ की कहीं का किया हुआ कहीं तो मिलता ही है, और वो मिलता है भाई, मेरे को मिला है, अच्छी चीज़ में भी बुरी चीज़ में भी। तो सब्र रखो किसी भी चीज़ के लिए, और किसी भी इंसान के साथ इतना गलत मत करो, किसी भी इंसान के साथ इतना किसी को इतना तड़पाओ मत है, कोई चीज़
ऐसे ही मत करो किसी इंसान के साथ कि वो आपके लिए भगवान से सब्र मांगे कि यार मैं ना सब्र है मेरे अंदर कि एक दिन तो भगवान आएगा। भाई अगर कोई ऐसा बोले ना कि भाई वक्त बताएगा, तो वो चीज़ आपको बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए, वो चीज़ आपको लगनी चाहिए कि हाँ ठीक है भाई वक्त बताएगा। हर चीज़ में अपना 100% दो, फिर बाकी भगवान के ऊपर जैसा भी होगा देखी जाएगी। मेरा अभी फ़िलहाल ज्ञान यही है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ऐसे ही ज्ञान फैलते हुए। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।